आज डीसी ट्रैक सर्किट का टॉपिक है आपका, उस पर रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ मैं। के एन त्रिपाठी, एसएससी सिग्नल, नॉर्दर्न रेलवे, एसएनटी ट्रेनिंग सेंटर गाज़ियाबाद। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ट्रैक सर्किट के फेलियर्स के बारे में जानकारी किया था, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के क्या फेलियर ट्रैक सर्किट के अंदर आते हैं और उन्हें किस तरीके से अटेंड करना है, क्या रेक्टिफाई करना है। अब उसके आगे हम लोग वीडियो देखेंगे जिसमें प्रेजेंटेशन आपको मैं दे रहा हूँ। ग्लूड टाइप इंसुलेटेड रेल जॉइंट्स प्रयोग होते हैं रेलवे में आजकल, जहाँ पे ट्रेनों की हाई स्पीड है, क्योंकि नायलॉन टाइप रेलवे इंसुलेशन जॉइंट जो हैं ट्रैक में यूज़ किए जाते हैं, उनकी डैमेज जल्दी हो जाते हैं, लाइफ कम होती है और फ्रिक्वेंटली रिप्लेस करना पड़ता है। इसलिए आजकल ग्लूड इंसुलेटेड रेल जॉइंट्स यूज हो रहे हैं। Glued joints are being increasingly provided on railways to avoid failures of insulation joints, particularly those in long welded rails. There are two types of glued joints as given below. पहला है GL3 टाइप, G3L टाइप है जिसे बोलते हैं। इट है 6 बोल्ट, इसमें 6 बोल्ट लगे होते हैं। G3S टाइप है, इट हैज़ 4 बोल्ट्स, इसमें 4 बोल्ट होते हैं। तो आपका 6 बोल्ट का जो है लॉन्ग होता है और 4 बोल्ट का जो स्मॉल होता है। मेन लाइन पे 6 बोल्ट का यूज करते हैं जहाँ पे गाड़ियों की हाई स्पीड रहती है, और क्रॉसिंग पोर्शन में जो इंसुलेशन जॉइंट लगते हैं वो 4 बोल्ट के लगा सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियों का मूवमेंट कम रहता है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करना है ग्लूड जॉइंट्स का, किस तरीके से करते हैं। ड्राई कंडीशन में बाय यूजिंग मेगर, ए वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट DC इज अप्लाइड अक्रॉस द जॉइंट। द वैल्यू ऑफ इंसुलेशन रेल जॉइंट सेल नॉट बी लेस देन 25 मेगा ओम। ड्राई कंडीशन में ग्लूड जॉइंट का इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं, उसको ट्रैक सर्किट में इंसर्ट करने से पहले। तो उसका जो है आपको इंसुलेशन रेजिस्टेंस 25 मेगा ओम से कम नहीं मिलना चाहिए। वेट कंडीशन में कैसे टेस्ट करते हैं ग्लूड जॉइंट का। ड्राई कंडीशन के साथ वेट कंडीशन भी टेस्ट करनी चाहिए, और वेट कंडीशन क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे। द जॉइंट्स आर इमर्स्ड इन वाटर आर कवर्ड विथ वेट सैंड फॉर 48 आवर्स इन सुटेबल क्लीन वाटर टैंक and resistance is measured immediately after taking out the joint from the water. ग्लूड जॉइंट को नम करने के लिए एक तरीका है कि उसको वाटर में इमर्स करें, डुबो के रखें, नहीं तो उसको गीली बालू से चारों तरफ से कवर कर दें लगभग 48 घंटे तक, ताकि उसके इंसुलेशन मटेरियल में जो अंदर लगा हुआ है उसमें नमी का प्रभाव पहुंच सके। उसके बाद में फॉर मेजोरिंग इंसुलेशन रेजिस्टेंस वी अप्लाई 100 वोल्ट DC अक्रॉस द जॉइंट विद द हेल्प ऑफ मेगर। इंसुलेशन रेजिस्टेंस सेल नॉट बी लेस देन 3 किलो ओम फॉर ईच ऑफ द जॉइंट। और प्रत्येक जॉइंट को अलग अलग टेस्ट करेंगे, तो 100 वोल्ट के मेगर से टेस्ट करने पर आपको 3 किलो ओम से कम रेजिस्टेंस, इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं आनी चाहिए। मीटर की एक लीड को ग्लूड जॉइंट के एक तरफ और दूसरी लीड को ग्लूड जॉइंट के दूसरी तरफ लगा के टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रिकॉशंस व्हाइल इंसर्टिंग ए ग्लूड जॉइंट। ग्लूड जॉइंट को ट्रैक सर्किट में इंसर्ट करते समय क्या सावधानियां अपनानी चाहिए आपको। पहला है एटलीस्ट 10 स्लीपर्स ऑन आइदर साइड ऑफ द जॉइंट मस्ट बी वेल पैक्ड बिफोर द जॉइंट इज इंसर्टेड टू अवॉइड डैमेज फटीग ऑफ द जॉइंट। कम से कम 10 स्लीपरों तक जो है दोनों तरफ पैकिंग आपकी सही होनी चाहिए, वो वेल पैक्ड होने चाहिए। इंसुलेशन ग्लूड जॉइंट लगाने से पहले ये चीज़ें इंश्योर करनी चाहिए, ताकि जो है आपको इंसुलेशन जॉइंट की लाइफ अधिक हो, उसमें डैमेज ना हो या कोई खिंचाव हो के उसकी लाइफ ख़त्म ना हो।
नेक्स्ट है नो डैमेज शैल बी काज्ड टू द जॉइंट व्हाइल इंसर्टिंग के दौरान जो है जॉइंट को इधर उधर खींचते हैं, रेल को दूर से खींच के लाते हैं, उस समय जॉइंट डैमेज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाइल वेल्डिंग द जॉइंट विथ एडजॉइनिंग रेल्स द हीट शैल नॉट स्प्रेड टू द जॉइंट, हीटिंग अप्लायंसेस शैल नॉट बी यूज्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ लेस देन 1 मीटर फ्रॉम द जॉइंट्स। जॉइंट्स के दोनों तरफ रेल से जॉइंट करना पड़ेगा, जो लगी हुई रेल है उसके बीच में जब हम इंसुलेशन जॉइंट लगाएंगे तो उसको पहले से लगी हुई रेल के साथ में जोड़ेंगे, तो उसके लिए हीट देके जोड़ना पड़ता है गर्म। तो हीटिंग में जो हीट जॉइंटिंग समय जो हीट उत्पन्न होती है वो इसमें ग्लूट जॉइंट के जो इंसुलेशन मटेरियल है वहाँ तक नहीं पहुँचनी चाहिए। इसके लिए कम से कम 1 मीटर दूरी पे जॉइंट को करना चाहिए जो वेल्डिंग करेंगे। नेक्स्ट है आपका ट्रैक सर्किट बॉन्डिंग। ट्रैक सर्किट में कॉन्टिन्यूटी बॉन्डिंग लगाना है या पॉइंट क्रॉसिंग के क्षेत्र में जहाँ पे टर्नआउट्स हैं वहाँ पे कॉन्टिन्यूटी प्रोवाइड करनी है ट्रैक सर्किट में, ताकि आपकी ट्रैक सर्किट की सारे पोर्शन सारी रेलें जो हैं वो ट्रैक सर्किट में इंक्लूड हों। इसके लिए क्या प्रबंध किया जाएगा, तो फर्स्ट ऑल आप हम ट्रैक सर्किटिंग टर्नआउट्स पे स्टडी करेंगे। ट्रैक सर्किटिंग टर्नआउट्स में देखिए एडिशनल ब्लॉक जॉइंट्स and rail through bonds are need to be provided on track circuits having point turnouts in them। जहाँ पे ट्रैक सर्किट में पॉइंट्स टर्नआउट हैं वहाँ पे एडिशनल ब्लॉक जॉइंट्स लगाने पड़ते हैं। रेल थ्रू कॉन्टिन्यूटी बॉन्ड्स लगानी पड़ती है, क्योंकि जो क्रॉसिंग पोर्शन में ट्रैक आ रहा है वो भी इसमें इंक्लूड हो सके। They are required in order to avoid electrical short on each road by the rails of the other on diversion, and also to ensure that the track relay gets shunted in all portions of the track। ट्रैक सर्किट का जो भी पोर्शन है उसमें आपको अदर पोर्शन जो है ट्रैक सर्किट का उससे आइसोलेट होना चाहिए। इसके लिए इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन जॉइंट लगाने पड़ेंगे ताकि इलेक्ट्रिकली वही पोर्शन आपको ट्रैक सर्किट में इंक्लूड हो और अन्य रेलों से उसका कोई संबंध नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड हो। और इस प्रकार से कहीं भी आपको रेल शंट होती है तो ये इंश्योर करना चाहिए कि ट्रैक रिले ड्रॉप होनी चाहिए। इंश्योर दैट द ट्रैक रिले गेट्स शंटेड इन ऑल पोर्शन ऑफ द ट्रैक। ट्रैक के सभी पोर्शन में, मेन लाइन में या क्रॉसिंग में, सभी जगह जब गाड़ी शंट करती है तो वो ट्रैक रिले ड्रॉप होनी चाहिए। आल्सो व्हाइल प्रोवाइडिंग इंड पोजीशन ब्लॉक जॉइंट्स ऑन टर्न आउट ट्रैक सर्किट्स प्रोटेक्शन टू रनिंग और स्टेबल व्हीकल शैल बी इंश्योर्ड नियर फॉलिंग मार्क्स बाई स्पेसिंग देम विथ केयर। पॉइंट्स में जहाँ पे होते हैं वहाँ पे फॉलिंग मार्क रहता है। फॉलिंग मार्क का पर्पज़ है कि आपकी जो गाड़ी कोई स्टेबलिंग लाइन पे खड़ी है या कोई क्रॉसिंग में गाड़ी जा रही है तो उससे जो है कोई शेड्यूल ऑफ डायमेंशन का इन्फ्रिंजमेंट नहीं होना चाहिए और वो किसी और दूसरी गाड़ी से हिट नहीं करना चाहिए। इसलिए जो है जो लास्ट का हम टर्मिनेशन करेंगे इंसुलेशन ग्लूट जॉइंट का वो इस तरीके से करेंगे, फॉलिंग मार्क प्रोटेक्शन भी उसमें हमें उपलब्ध हो। तो फॉलिंग मार्क प्रोटेक्शन के लिए फॉलिंग मार्क और इंसुलेशन ग्लूट जॉइंट के बीच में दूरी कम से कम 3 मीटर की रखी जाती है। इस प्रकार से हमने फॉलिंग मार्क का भी प्रोटेक्शन इसमें ट्रैक सर्किट में इंसुलेशन जॉइंट की प्रॉपर पोजीशन एलोकेट करके हम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ आल्सो प्रेफरेबल वेयर एवर पॉसिबल टू प्रोवाइड फॉर डिटेक्शन ऑफ रेल ब्रेकेज इन ए ट्रैक सर्किट बाई इंक्लूडिंग ऑल द ट्रैक सर्किट्स रेल इन सीरीज बिटवीन द फीड एंड रिले एंड्स। फीड एंड से रिले एंड के बीच में ट्रैक सर्किट का जो भी पोर्शन आ रहा है उसको हम अपनी आवश्यकता के अनुसार वरीयता के तौर पर सीरीज में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में बॉन्डिंग करेंगे उसकी, ताकि अगर कोई रेल में फ्रैक्चर होता है तो रेल फ्रैक्चर को भी हम इसमें डिटेक्ट कर सकते हैं। रेल फ्रैक्चर होने से आपका इलेक्ट्रिकल ट्रैक सर्किट की कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी और वो
काम नहीं करेगा। और फिर उसको फिजिकल चेक करेंगे जाके कि अगर ट्रैक सर्किट पे कोई गाड़ी नहीं है फिर भी फेल बता रहा है तो क्या रीज़न है, तो उससे रेल फ्रैक्चर को फिजिकल चेक करके डिटेक्ट किया जा सकता है। तो इस प्रकार जहाँ तक संभव हो उसको वरीयता के तौर पर सीरीज में सारी रेल को कनेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है पावर ट्रैक सर्किटिंग टर्नआउट्स डिपेंडिंग on the mode of connection between the rails of different track circuit portions, 3 type of arrangement are possible। टर्नआउट के केस में रेलों को आपस में जोड़ने के लिए टर्नआउट पोर्शन मेन लाइन को 3 तरीके के कनेक्शन किए जाते हैं। एक है पैरेलल कनेक्शन, दूसरा है सीरीज कनेक्शन, तीसरा है सीरीज पैरेलल कनेक्शन। स्पेसिफिक चॉइस ऑफ अरेंजमेंट एडॉप्टेड डिपेंड्स ऑन साइट कंडीशन। साइट कंडीशन पे डिपेंड करती है कि आप कौन सा मेथड यूज करेंगे। जोनल रेलवेज प्रैक्टिसेस रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ सेफ्टी रिलायबिलिटी, इन सब बातों पे भी निर्भर करता है। जोनल रेलवे में क्या प्रैक्टिस है, किस प्रैक्टिस से कनेक्शन किए जा रहे हैं। जोनल रेलवे का जो अप्रूव्ड इंटरलॉकिंग प्लान आएगा उसमें ट्रैक सर्किट में बॉन्डिंग कैसे की गई है उसके आधार पे किया जाएगा। डिग्री ऑफ सेफ्टी रिलायबिलिटी ये सब बातें भी ध्यान रखी जाएंगी। तो उसी हिसाब से पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन या सीरीज पैरेलल कनेक्शन का चुनाव किया जाएगा। पैरेलल कनेक्शन आप सिंपल टर्नआउट, एक सिंपल टर्नआउट को लेके हमने ये पैरेलल कनेक्शन आपको दिखाया है। इसमें देखिए थोड़ा सा, इन दिस अरेंजमेंट 2 ब्लॉक जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड इन द मिडिल ऑफ ट्रैक सर्किट एंड द फीड इज एक्सटेंडेड ऑन टू द इंसुलेटेड रेल by means of a small 2 core cables or a mild steel strap called feed extension jumper। अब देखिए क्रॉसिंग में जहाँ पे टर्नआउट है, टर्नआउट पोर्शन में इंसुलेशन जॉइंट लगा हुआ है। तो आप फर्स्ट फिगर देखिए, फर्स्ट फिगर में मेन लाइन पे देखिए आपको 3 पेयर लग रहे हैं इंसुलेशन जॉइंट के, और टर्नआउट पोर्शन में 1 पेयर लगा हुआ है जिसमें कि आपकी ट्रैक का फीड एंड है मेन लाइन पे और ट्रैक एंड का रिले एंड भी है मेन लाइन पे। और जो फीड एक्सटेंशन के लिए जंपर यूज हुआ है मेन लाइन में यूज हुआ है, छोटा जंपर देखिए आपको दिखाया गया है। इस तरीके से वो कनेक्ट हो रहा है। दिस मेक्स इट possible for a wheel to shunt the track relay while on the parallel portion of the track circuit। पैरेलल पोर्शन में कहीं भी आपकी गाड़ी रहेगी तो ट्रैक रिले ड्रॉप हो जाएगी। इस तरीके से अरेंजमेंट किया गया है। नेक्स्ट है, इट इज़ प्रेफरेबल टू हैव द ब्लॉक जॉइंट्स इन द मिडिल ऑन ए लेस यूज्ड ट्रैक टू इंक्रीज देयर लाइफ ऑफ इंसुलेशन एज शोन बिलो। फर्स्ट फिगर में जो दिखाया गया उसमें सारे 3 पेयर आ रहे हैं इंसुलेशन जॉइंट के आपको मेन लाइन पे, और 1 पेयर आ रहा है टर्नआउट पे। तो इसमें आपको जो इंसुलेशन जॉइंट मिडिल में लगा हुआ है उसे हम चेंज करके अगर टर्नआउट की तरफ कर देते हैं तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि टर्नआउट पे गाड़ियाँ कम जाती हैं। तो ये जो सेकंड फिगर आपको दिखाई गई है इसमें इंसुलेशन जॉइंट टर्नआउट में 4 हो गए हैं और मेन लाइन पे भी 4 हो गए हैं। तो इस तरीके से ये सेकंड फिगर जो है आपको ये ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि इसमें आपको इंसुलेशन जॉइंट की लाइफ बढ़ी हुई मिल रही है। तो इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। ये पैरेलल कनेक्शन में डिसएडवांटेज क्या है, रिमूवल ऑफ सर्टेन पोर्शन ऑफ ए रेल इन द ट्रैक सर्किटेड एरिया may not be detected in this type of track circuit, hence this type of arrangement is not favored। इस तरीके का फेवरेबल नहीं है कनेक्शन, क्योंकि इसमें आप देखिए कि अगर ट्रैक सर्किट का हम कुछ पोर्शन निकाल दे रहे हैं तो भी रिले पे फीड हमारी पहुंच रही है। जैसा कि आप देखिए टर्नआउट पोर्शन में कैसे हो रहा है। टर्नआउट पोर्शन में आपको अगर ये जंपर जो है यूज किया हुआ है, अगर जंपर ब्रेक हो जाता है या रेल उससे की टर्नआउट की हट जाती है तो भी आपकी रिले पिकअप कंडीशन में बनी रहेगी। तो ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेबल नहीं है। नेक्स्ट कनेक्शन हम देखेंगे कैसे किया जाएगा टर्नआउट में। सीरीज़ कनेक्शन ऑफ ए सिंपल टर्नआउट, अब हम सीरीज़ कनेक्शन की बात कर रहे हैं। सीरीज कनेक्शन ऑफ टर्नआउट में कैसे किया जाएगा, इसका 2 तरीका है। टाइप 1 है विद ब्लॉक जॉइंट्स ऑन स्ट्रेट लाइन, मेन लाइन में, पहले इसको डिस्कस करेंगे। दूसरा तरीका है टाइप 2 है विद ब्लॉक जॉइंट्स ऑन डाइवर्जन
डाइवर्जन में कैसे रहेगा। तो पहला देखिए आप, पहले में आपको जो दिखाई दे रहा है तो इंसुलेशन जॉइंट जो है खाली 2 हैं टर्नआउट पे, और बाकी सारे सारे इंसुलेशन जॉइंट आपको मेन लाइन पे हैं। मेन लाइन पे आपको 7 इंसुलेशन जॉइंट दिख रहे हैं और टर्नआउट पे 2 इंसुलेशन जॉइंट दिख रहे हैं, इसलिए टोटल 9 इंसुलेशन जॉइंट इसमें लगे हैं। इसमें आपको ट्रैक की फीट जो दी जा रही है वो टर्नआउट पोर्शन में दी गई है, और ट्रैक की रिले जो है वो स्टेट में है। तो इस तरीके से आप इसका कनेक्शन देख रहे हैं। इसमें जंपर्स 2 लगे हुए हैं। एक जंपर लगा हुआ है आपको बैटरी की निगेटिव को आगे पहुंचाने के लिए, और इसमें सीरीज में सारी रेल प्रूव हो रही है। रेल अगर कहीं भी ब्रेक होती है, कहीं भी हटती है, तो आपकी ट्रैक रिले ड्रॉप हो जाएगी। दूसरा जंपर लगा हुआ है आपको पॉजिटिव को जंप करने के लिए इंसुलेशन जॉइंट के उस पार। तो इस समय आपको सारी ट्रैक का सारा पोर्शन जो है सीरीज में प्रूव हो रहा है आपका। कहीं भी ट्रैक में कोई ब्रेकेज आता है, रेल फ्रैक्चर होता है, तो वो आपको ट्रैक रिले ड्रॉप हो जाएगी और डिटेक्ट हो जाएगा। जो टाइप 2 कनेक्शन है उसमें देखिए, उसमें आपको स्टेट लाइन पे केवल 4 इंसुलेशन जॉइंट मिल रहे हैं। बाकी जो आपके इंसुलेशन जॉइंट हैं वो 5 इंसुलेशन जॉइंट कहाँ मिल रहे हैं आपको, टर्नआउट पोर्शन में। 9 इंसुलेशन जॉइंट पहले भी थे, 9 इंसुलेशन जॉइंट अब भी हैं, लेकिन मेन लाइन पे जो इंसुलेशन जॉइंट हैं वो 4 हैं, टर्नआउट पे 5 हैं। तो इस तरीके से टर्नआउट पे गाड़ियाँ कम जाती हैं तो इंसुलेशन जॉइंट उसका कम ख़राब होगा और लाइफ ज़्यादा रहेगी, उसे बार बार बदलना नहीं पड़ेगा। तो ये टाइप 2 जो है वो ज़्यादा सूटेबल माना जाएगा। इसमें आपको जो टर्नआउट पोर्शन है वहाँ से आपको ट्रैक की फीड दी जा रही है। TBTN देखिए लिखा हुआ है, ट्रैक सप्लाई जो दी जा रही है बैटरी की। और जो स्टेट लाइन है वहाँ पे RBRN लिखा हुआ है, वहाँ पे रिले कनेक्ट की जाती है। तो इस प्रकार से ये ट्रैक सर्किट में आपका सीरीज कनेक्शन है। इसमें कहीं भी आपका रेल फ्रैक्चर होता है, रेल ब्रेकेज होता है या कंटिन्यूटी बॉन्डिंग टूट जाती है तो तुरंत आपको वो डिटेक्ट हो जाएगा। इसमें नीचे रिमार्क दिया गया है, बॉन्डिंग अरेंजमेंट शोन इन फिगर A एंड B रिक्वायर्स निगेटिव टू निगेटिव जंपर to detect presence of train in case of rail fracture, but open circuit failure of this jumper may not get detected। इसमें एक ड्रॉबैक है कि अगर ये जंपर ओपन मोड में होता है तो डिटेक्ट नहीं हो पाता। Hence care should be taken for checking the integrity of this jumper। This arrangement requires one extra block joints make as A, which separates the rail of same polarity whose failures goes undetected in normal course। Hence this series arrangement is not favored much। इसलिए इसमें भी थोड़ा दिक्कत है। जहाँ पे A मार्क किया हुआ है देखिए, वो ग्लूट जॉइंट जो है आपको एक्स्ट्रा अलग लगाना पड़ता है, जो कि रेल को सेपरेट कर चुके हैं। जहाँ पे कि सेम पोलरिटी मिल रही कुछ पोर्शन में देखिए आपको इंसुलेशन जॉइंट के जो A इंसुलेशन जॉइंट है उसके दोनों तरफ पोलरिटी निगेटिव मिल रही है दोनों सर्किट में, A में भी और B में भी। एक्चुअल में दोनों कोई भी इंसुलेशन ब्लॉक जॉइंट है उसके दोनों तरफ सेम पोलरिटी नहीं होनी चाहिए। वे इस समय जो है वो अनडिटेक्टेड हो जाएगा आपका सीरीज अरेंजमेंट में नॉर्मल कोर्स में। तो उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अभी नेक्स्ट हम आगे ले चलेंगे आपको इसी। तो ये आज का आपको अभी आपने ट्रैक बॉन्डिंग का जो देखा है, नेक्स्ट इसके आगे जो बॉन्डिंग की जाएगी उसमें हम कवर करेंगे और उसमें आपको जानकारी देंगे क्रॉसिंग वगैरह के लिए ट्रैक बॉन्डिंग कैसे करनी है।